सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल को बनाने वाले आप और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्थी 5 अप्रैल को रात को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ आज आपको ले चल रहे हैं एक नई विरासत की ओर, नई खोज की ओर जो चौंका देगी आपको। हैदराबाद से चल रहे हैं, इस शहर से, और वारंगल की ओर चल रहे हैं। लगभग 300 किलोमीटर दूरी है। अगर अपने वाहन से भी चलते हो तो 3.5-4 घंटे लग ही जाएंगे पहुंचने में आपको। एक शहर है वारंगल और उसी की हनमकोंडा के अंदर अगलैया गुट्टा पहाड़ी की ओर ले चल रहे हैं आपको एक नई विरासत देखने के लिए, जहाँ चट्टानों को उकेर कर जैन समाज की जैन प्रतिमाएं को बनाई हुई हैं। 20, 25, 30 साल पहले की नहीं है, 100-150 साल की नहीं है, 1000 साल से ज़्यादा पुरानी प्रतिमा यहाँ पर देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। पर एक चिंतन के सवाल से मन में आता है, राम का स्थान है, उसे तुम तोड़ के रहीम को पूछते हो, तो क्या रहीम इससे अरदास तुम्हारी सुन लेते हैं? रहीम खुश हो सकते हैं तुमसे कि तुमने एक के तोड़ के मेरी बनाई है? एक देव की होती है, पूजा लोग करते हैं देव के रूप में, तुम दूसरे देव के रूप में उसको नाम के रूप में फिर पूजाते हो। क्या वे तुम्हारी सुन पाते हैं? क्या वे खुश होंगे कि तुमने एक को तोड़ के मेरे लिए बनाया है? क्या इस तरह सुन पाएंगे? किसी और के नाम को अपने भैरव बना दिया और भैरव आपसे सुन पाएंगे? हाँ बहुत। क्या तुम इतने नाकाबिल हो, असक्षम हो, कमजोर हो कि तुम अपने नहीं बना सकते, दूसरे की चुरा चुरा के अपनी खड़े करते हो, नाम बदल देते हो? चीज मेरी चाइना की हो और उस पर मेड इंडिया लिख दोगे तो मेड इंडिया नहीं बन सकती। तो फिर क्यों करते हो ऐसा? चिंतन छोड़ते हैं आपको। अरे हम उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहाँ की आपसे बात करते हैं। कल के ताज़ा चित्र हैं जो अब देख रहे हैं आप। नीचे पूरी भरी भरी बस्ती है और ऊपर यहाँ पहाड़ पर सीढ़ियाँ अब बन चुकी हैं, क्योंकि 3-4 माह पहले ये जगह हमें मिली है जैन समाज को। ग्रिल लगा दी गई है, काम यहाँ पर जारी है और कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अंदर दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा इसी पत्थर की, इसी पहाड़ की एक शिला पर उकेरी हुई है, जिसे देखकर गदगद हो जाते हैं। अब हमें मालूम चला है कि 1000 साल वाली प्रतिमा हमारी यहाँ पर भी एक साउथ इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी खड़गासन प्रतिमा है यहाँ पर। अब यहाँ आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पहाड़ पर जाते हैं, चट्टानों के बीच से रास्ता बना के अभी काम चल रहा है यहाँ पर। किस तरह से उकेरी गई हैं यहाँ पर चट्टान, कैसे यहाँ पर साधु आए होंगे, कभी रहते होंगे यहाँ पर, तब की बात है, आजकल की बात नहीं है। 50-100 वर्ष की नहीं है, 1000 वर्ष। कहा जाता है 10वीं सदी के आसपास यहाँ पर जो राजा थे, वारंगल के काकतीय राजा, वो जैन थे, लेकिन बात और प्रजा भी पूरी जैन। लेकिन समय के साथ कहते हैं धर्म में बदल गए, वो शैव बन गए और उन्होंने फिर जैसे मद्रास से मदुरई गोवा के अंदर इस तरह से तांडव मचाया, वो यहाँ पर भी धर्मांतरण लगा। जैन समझे बहुतायत से बर्बरता की गई, तांडव करके बदला गया था। और यहाँ पर इस रास्ते से निकालकर अभी यहाँ पर अब काम चल रहा है। और शायद इस पहाड़ को जैन समाज को 3-4 महीने पहले इसलिए दिया गया कि हम दूसरे सामने वाले पहाड़ से नजर हटा लें। यहीं पर तो है वह खास प्रतिमा, और यह है वह खास प्रतिमा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। 35 फुट उतंग 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है ये। किस तरीके से पहाड़ को उकेर कर बनाई गई। थोड़ा इस समय यहाँ पर जीर्णोद्धार चल रहा है और देखिए किस तरीके से आकर्षक प्रतिमा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे विशाल प्रतिमा है, जो अब 3-4 महीने पहले ही जैन समाज को मिली थी। यहाँ पर अभी उगादी के दिन यहाँ पे स्वाति जैन हैदराबाद से आई थी परिवार के साथ दर्शन करने, जिन्होंने हमें कुछ चित्र भी भेजे और यहाँ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं, पर आजकल यहाँ पर कोई कर्मचारी लेबर नहीं है, क्योंकि सब उगादी त्यौहार के रूप में अपने अपने गाँव गए हुए हैं, इसलिए आज वह चित्र में नहीं है। इस प्रतिमा चारों तरफ बल्ली लगकर इस समय जीर्णोद्धार काम, रास्ते का काम और भी हो रहे हैं। लगता है कि अभी 1-2 साल लग जाएंगे पंचकल्याणक में। उसी प्रतिमा के बाईं तरफ यहाँ पर पारस प्रभु की 10 फुट ऊंची यह खड़गासन प्रतिमा है और 4 फुट की आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा। ऐसी कई प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। 3 ये प्रतिमाएं प्रमुख रूप से बड़े आकार की हैं और 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं। अब हम अपने इस पहाड़ से उस सामने वाले पहाड़ पर आपकी नजर आते हैं, इसलिए कल ही यह वीडियो बनाया था। इस कैमरे का जो आप देख रहे हैं, किस नज़र सामने रखिए, अपने पहाड़ पर खड़े हैं शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा पर, और सामने देखिए बिल्कुल इस पहाड़ से दूसरा पहाड़ सटा हुआ है जिस पर सब कुछ व्यवस्था है। हमारे पहाड़ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, कोई वाहन नहीं आता। वहाँ पर सब वाहन भी आते हैं, सब कुछ होता है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है। एक समय था जब शैव वंश के राजाओं ने हमारे साथ बर्बरता की, आतंक मचाया, तांडव मचाया। बर्बार से आक्रमणकारी मुगल सल्तनत के आए लोग, उन्होंने बर्बरता दिखाई तोड़ तोड़ कर। एक ने बदला और एक ने तोड़ा, लेकिन जैन समाज को कहीं भी छोड़ा नहीं। क्या हम अहिंसा में हैं, शांति के प्रतीक हैं, इसलिए हमें इस तरह कहा जाता है? हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे चुप रहते हैं क्या?
क्या छोटी मछली हमेशा बड़ी मछली जो के रूप में खाई जाती रहेगी? यह आतंक चलता रहेगा? पहले हमारा लोकतंत्र नहीं था, आज लोकतंत्र है, तब भी क्या अल्पसंख्यकों की आवाज यूं ही दबती रहेगी और इसी तरह मंदिर बदलते जाएंगे जैसे सामने वाला बदला गया है? आइए इस मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे आपको, देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते अब दूसरे पहाड़ पर आ गए हैं हम, जहाँ पर वाहन व्यवस्था भी है, पहुँचाने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आते हो आप। इस मंदिर को पहचानते हो, पद्माक्षी मंदिर, तेलंगाना वारंगल का। गूगल पर सर्च कर दिएगा, एक बार इतिहास भी जांच लीजिएगा। अरे आप जैन हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, अरे किसी भी धर्म के संप्रदाय को यहाँ पर अगर एक बार सिर्फ आंख खोलकर देख लेना और आप पहचान लेंगे कि कौन सी पद्माक्षी देवी हैं और कौन से भैरव बाबा हैं। किसी भी चीज को पलट कर क्या आप स्वीकारते हैं कि वह देवी आपसे प्रसन्न होगी? जिसको जिस रूप में पूजा जाता है, क्या इतने नाकाबिल लोग हो? क्या इतने असक्षम है कि आप अपनी मूर्ति नहीं समझते, दूसरे की मूर्ति पर कब्जा कर लेते हैं? अरे प्रशासन साथ में होता है, राजनेता साथ में होते हैं, सब लोग साथ में होते हैं और इस तरीके से यहाँ बदला जाता है। चित्र आप देख रहे हैं, अब आप इस समय हैरान हो जाएंगे जब आप यहाँ पर देखेंगे। कोई भी आंख बंद करके बता देगा यह मूर्तियाँ किसकी हैं, पारस प्रभु हैं या भैरव बाबा हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमा को किस रूप में देखते हो, यह देखकर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। 500 साल से पद्माक्षी टेम्पल किस तरीके से हमारी राजनीति हमारी आज भी खिलवाड़ कर रही है। कहते हैं अल्पसंख्यकों को आज भी दबाया जा रहा है। जैन समाज पहले भी टूटा था, आज भी तोड़ा जा रहा है, आज भी उसके मंदिरों को जरा सी अनुपस्थिति होती है। मानते हैं वारंगल में कोई जैन समाज नहीं है, बस उसी की परिणति आज देख रहे हैं। जहां जहां हम विशाल मंदिर बनाते जा रहे हैं, जहां से हम वहां से खिसके हमारा जैन समाज, वह मंदिर किस साल में किस बदल जाएगा कह नहीं सकते। आज अपनी संस्कृति को क्या हम बचाने के लिए इतना मजबूत हो पा रहे हैं? मंदिर के प्रांगण में आ गए, मूर्तियां आपके सामने हैं, पहचान तो हर कोई लेता है। इसे कहते हैं पद्माक्षी मंदिर। पद्माक्षी किन्हें बनाया गया है? पद्मावती देवी को। अगर पद्मावती देवी है तो धरणेन्द्र भी होंगे, पारसनाथ भी होंगे। बाएं तरफ देखें तो आपको दोनों मिल जाएंगे। पारसनाथ की प्रतिमा पर जो स्वाति जैन जी ने बताया कि कल इस पर कपड़ा डाल दिया गया था पूरा पूरा। पुजारी से पूछा, पुजारी ने बताया भाई कपड़ा क्यों डाल दिया इसके ऊपर? तो उसने स्पष्ट कहा भाई पुजारी से डाल दिया कि साथ में महिला स्त्री देवी है ना, उनके सामने नग्न प्रतिमा अच्छी लगती। तो किसकी प्रतिमा ये? भैरव बाबा की है। भैरव बाबा की है तो क्या भैरव बाबा नग्न रहते थे? इस पर उसका सर झुक जाता है। कहता है 5-6 पीढ़ियों से मैं ही यहाँ पुजारी हूँ, पहले मेरे पापा थे, दादा थे, इस तरह चलता जा रहा है। पर यह बात को नहीं कबूल करता कि यह भैरव बाबा हमारे नग्न नहीं होते और यह प्रतिमा नग्न है। जब उससे पूछते हैं जैन प्रतिमा है तो वह सर उड़ा के एक बार हाँ कर देता है। यह हकीकत है यहाँ की। गूगल उठाओ, रिसर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। अनेक प्रतिमा तीर्थंकरों की आज भी यह दीवारों पर करी हुई हैं। तब इतना दिखता है तब भी हम कहते हैं पद्माक्षी मंदिर शैवों का बनाया हुआ हिंदुओं का मंदिर है। इसी मंदिर में यह मान स्तंभ है, छोटा मान स्तंभ, बहुत अनोखा मान स्तंभ है ये, जिसके ऊपर चंदा प्रभु के पद्मासन प्रतिमा उकेरी हुई है। दाईं तरफ उनका लांछन यानी चंद्र का निशान भी है। यह प्राचीन लिपि है तेलुगु, जिसमें इसका इतिहास लिखा है। जिसने पढ़ लिया उसके होश उड़ जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे पद्माक्षी में और पद्मावती में क्या फ़र्क है, जैन मंदिर को किस तरह बदला गया है, इस शिलालेख पर स्पष्ट अंकित हो जाता है। नीचे पहाड़ी पर चलते हैं ना तो इस तरीके से पहाड़ पर रुके हुए तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आज भी 1000 साल बाद आप आसानी से देख सकते हैं। देख लिया आपने एक और मंदिर आज किस तरीके से पद्माक्षी मंदिर बनाया गया पद्मावती मंदिर को बदल के, जहाँ पर हमारे पारस प्रभु अनेक तीर्थंकरी प्रतिमाएं उस पहाड़ पर उकेरी हुई आज भी हैं। कहते 500 साल से पुराना प्राचीन अतिशयकारी मंदिर है। हम सिर्फ फिर एक बार फिर वही पूछना चाहते हैं, अगर राम को रहीम के रूप में पूजोगे तो रहीम मान लेंगे आपकी बात? अरे श्री राम को करने भी कहा था कि धर्म की जीत करी थी अधर्म के ऊपर, लेकिन उन्हें धर्म को बदलना नहीं सिखाया था। हमें किसी ने किसी को नहीं बदलाया। आज राजनेताओं की तरह हमने जैन समाज को, प्रशासनिक हमारे अधिकारी जितने भी जैन के अंदर है ना, जितने वह सब मौन रहते हैं और जो हमारे राजनेता हैं साथ है नहीं, वो उनकी भाषा में हमारे प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं। राजनेताओं ने तो जैन समाज को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज़्यादा नहीं समझ रखा। इसी तरीके से कारण है कि आज दबते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बाद, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हमारे जो अधिकारी वहाँ जाते हैं वह कभी भी अपने धर्म के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। अफसोस तो यह भी होता है, बहुत IAS अधिकारी, IAS अधिकारी हैं, पर और भी देख लीजिए आप, हम अयोध्या के मंदिर का निर्माण कर सकते हैं पर अपने मंदिर के निर्माण के लिए एक ध्यान नहीं देते हैं। क्या अफसोस है हमें कि हम जब सरकारी कुर्सी बैठ जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते। राजनेता की हम पूंछ हिलाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अफसोस है, नेताओं के पीछे लगे रहेंगे, अपने धर्म की संस्कृति रहते रहेंगे तो कब क्या होगा पता नहीं चलेगा। और जाने से पहले आपको यह दृश्य दिखाएं, कल आने वाला दिन है हमारे,
कहते हैं शिखर जी से सबसे पहले तीर्थंकर जो मोक्ष गए थे। वैसे दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ भगवान जी। बिल्कुल पूरब में चले जाओ तो पारस प्रभु से आगे टोक पड़ती है, हाईवे के पास साफ साफ गया का जो हाईवे है ऐसे साफ नजर आता है। हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी जब एक माह आयु कर्म शेष रह गया तब है इसी ठोक पर आए। 1000 राजाओं के साथ उन्होंने चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ से कहा जाता है यहाँ से 1 अरब 84 करोड़ 45 लाख महामुनिराज यहाँ से मोक्ष गए धरा से, और इस पावन तीर्थ की वंदना करने से 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई बात के साथ। अनुराध सादर जय जिनेंद्र। आवाज़ उठाइए अगर गलत होता है तो।